Hello students. So today we'll discuss about meiosis 2, and before that we should know the significance of meiosis 1. So what is the significance of meiosis 1? It separates the homologous chromosomes, जिससे कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे हैप्लॉइड स्टेट. ठीक है, हैप्लॉइड स्टेट क्या होगा? एन कंडीशन. ओके, इफ इट इज 2n देन इट इज डिप्लॉइड स्टेट. सेकेंड पॉइंट है इट इंट्रोड्यूसेस द वेरिएशन बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कम्बिनेशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, हमने पढ़ा था ये कहाँ होता है? पैकेटिंग स्टेज में. ठीक है, एंड रैंडम असॉर्टमेंट होगा पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स के. पैटर्नल यानी फादर, मैटरनल यानी मदर. थर्ड पॉइंट, इट मे एट टाइम्स कोज क्रोमोसोमल म्यूटेशन बाय एबनॉर्मल डिसजंक्शन. जो हमने पढ़ा था कि डिसजंक्शन होता है, डी साइनेप्सिस होता है किसमें? डिप्लोटिन स्टेज में. अगर वहाँ पे डिसजंक्शन जो है वो एबनॉर्मल तरीके से हो जाए तो उससे क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इंड्यूसेस द सेल्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोर्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम देखते हैं व्हाट इज meiosis 2. ओके, एंड व्हाट इज इट्स नीड. सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर टॉपिक. ओके, कि ये जो meiosis 2 है हम वो जानेंगे कि पहले meiosis 2 ये है क्या. ठीक है, meiosis 2 के अंदर बच्चों दो क्रोमेटिड्स जो हैं हर एक क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट डॉटर सेल्स में चले जाते हैं. विद द रिजल्ट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा वो सेम रहेगा जो कि meiosis 1 में प्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, और इसलिए meiosis 2 को क्या कहते हैं? होमोटिपिक डिवीजन. जो 4 स्टेजेस है डिवीजन की उसको हम बोलेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. बेटा जो प्रोफेज 2 रहता है ये बहुत ही शॉर्ट होता है and it occurs simultaneously in both the nuclei formed by the meiosis 1. जो centrioles हैं वो मूव कर जाएंगे अपार्ट इन द पेयर्स. हर एक पेयर जो है वो एस्ट्रल रेस को डेवलप कर लेगा टू फॉर्म एन एस्टर. जो स्पिंडल रहेगा इट इज लेड डाउन बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स. जो क्रोमोसोम्स होंगे विच कॉम्प्रोमाइज टू chromatids they become visible in the nucleus. ठीक है, they are set free in the cytoplasm by breakdown of the nuclear envelope. जो न्यूक्लियोली होगा वो डिसअपियर हो जाएगा. जो मेटाफेज 2 है बच्चों उसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स है वो पोजीशंस ले लेंगे इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल पे, वो सिंगल मेटाफेज प्लेट बना लेंगे. जो क्रोमेटिड्स होंगे हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से वो जॉइन रहते हैं बाय द स्पिंडल फाइबर्स, वो एक्सटेंड हो जाएंगे फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, जैसा कि माइटोसिस में देखा था हमने. इसके बाद जो एनाफेज 2 है बच्चों उसमें क्या होगा? जो एनाफेज 2 होता है इसमें दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं हर एक क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से अवे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे. फाइनली वो स्पिंडल के पोल से पहुंच जाएंगे और अब इन्हें कहेंगे हम क्रोमोसोम्स. हर एक पोल पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एंड हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा. ये जो अमाउंट होगा वो 1/4 रहेगा डीएनए का जो कि ओरिजिनल सेल में प्रेजेंट था जब मियोसिस शुरू हुआ था. ठीक है, अब बच्चों ये टेलोफेज 2 क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स होता है हर एक पोल ऑफ द स्पिंडल पे, ठीक है, वो एनक्लोज हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप से. जो न्यूक्लियोली है दे आर लेड डाउन एंड एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल आर लॉस्ट. अब बच्चों क्रोमोसोम डिवीजन तो हो गया, सेपरेशन हो गया, अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड करेगा मिडल से बाय फरोइंग इन एन एनिमल सेल एंड बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन इन द प्लांट सेल. और इससे क्या प्रोड्यूस होंगे? डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे और इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, हाफ द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए रहेगा. ठीक है, ये जो सेल्स रहेंगे वो मेच्योर गैमेट्स होते हैं एनिमल्स में एंड प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स. ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर हमने देखा जो meiosis 2 है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही हुआ है. तो क्या हम meiosis 2 को माइटोसिस बोल सकते हैं? क्या इसको हम माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं? सो आंसर इज नो. वाई? बिकॉज जो माइटोसिस होता है
और माइटोटिक होता है माइटोटिक 2। इसमें डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों कि इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मियोसिस 2 जब शुरू हो रहा है इसमें क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि माइटोसिस से डिफर करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय द इंटरफेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो दो क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोसोम के वो सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस 2 के बाद वो एक दूसरे से डिफर करते हैं एज वेल एज पेरेंट सेल से भी डिफर करते हैं इन द मैटर ऑफ जीन कॉम्बिनेशन। दिस इज नॉट सो इन माइटोसिस। सो आपको पता चला कि जो ये मियोसिस 2 है और माइटोसिस है ये सिमिलर होते हुए भी डिफरेंट क्यों है। सिमिलर क्यों है क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा क्रोमेटिड्स का डॉटर सेल्स के अंदर वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है। ठीक है। और ये क्यों डिसिमिलर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आया सबको। अब बच्चे हम बात करते हैं कि आखिर इस मियोसिस 2 की ज़रूरत ही क्यों है। देखो, जो मियोसिस का एम होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर देना टू द हाफ। ठीक है। और ये हमने मियोसिस 1 में कर लिया। तो आखिर मियोसिस 2 की ज़रूरत क्या है। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 में जो सेपरेट हुए थे वो अभी भी डबल थे। हर एक के अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं एंड डीएनए का डबल अमाउंट प्रेजेंट है। तो जो रिडक्शन रहता है टू हैप्लॉइडी in terms of DNA content does not occur in meiosis 1। जो truly haploid nuclei हैं in terms of DNA content as well as chromosome number वो बनते कहाँ हैं, meiosis 2 में। जब chromatids of each chromosome जो है वो separate हो जाएंगे different nuclei में। ठीक है। तो इसीलिए जो meiosis 2 है वो जरूरी होता है। अब बेटा हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस रहता है मियोसिस का वो क्या होता है। तो जो मियोसिस है इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी। तो देखो ये होता कैसे है। देखो सबसे पहले जो हम मियोसिस 1 में लेकर चलते हैं वो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द मियोसिस हमें मिलते हैं हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है। जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हाफ हो चुका होता है। बट जब मीटिंग होती है तो जो स्पर्म एंड एग होगा वो दोनों हैप्लॉइड हैं। ठीक है। तो जब वो मिलेंगे उससे जाइगोट फॉर्मेशन होगी और जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 2n। तो यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन वापस आ गई है। ठीक है। सो वी कैन से दैट इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी। और किसी भी पर्सन के सेल्स में जो नंबर रहता है क्रोमोसोम्स का वो कितना होता है, 2n। डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है। जो बच्चों मियोसिस होता है इसकी वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है। एंड जो वेरिएशन है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। बच्चों हम बात कर लेते हैं एक तीसरी टाइप ऑफ सेल डिवीजन की जो कि है एमाइटोसिस। ओके। ये क्या है, ये फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। प्रोकारियोट्स, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फीटल मेम्ब्रेन जो कि ह्यूमंस में है उन सब में ये होता है। ठीक है। और ये सेल डिवीजन की प्रिमिटिव टाइप है। इसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होगा यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब इसमें नहीं होंगे। अब मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं बच्चों। जो आपका फर्स्ट डिफरेंस है, मियोसिस के अंदर क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बनेंगे लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है। माइटोसिस के अंदर 1 से 2 सेल बनेंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है। इसके अंदर बच्चों रिडक्शन हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, सो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बच्चों वो सेम रहेगा, दैट्स वाई इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन बोला जाता है। जो प्रोफेज है ये कॉम्प्लेक्स होता है मियोसिस के अंदर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो प्रोफेज रहता है वो सिंपल रहता है, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है। तो ये आपके हैं मेन डिफरेंसेस, ये आपको लर्न रखने हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, वो है
टाइप्स ऑफ मियोसिस, दिस इज द लास्ट टॉपिक बट नॉट द लिस्ट। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मियोसिस हम पढ़ रहे हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज जाइगोटिक मियोसिस, इसको इनिशियल मियोसिस ही बोला जाता है। सेकंड इज स्पोरिक मियोसिस, जिसको इंटरमीडिएट मियोसिस भी बोला जाता है। थर्ड इज टर्मिनल मियोसिस, जिसको गैमेटिक मियोसिस भी बोला जाता है। जाइगोटिक मियोसिस जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये कहाँ होगा, जाइगोट में होगा, ठीक है। जो स्पोरिक मियोसिस है वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होता है। जो टर्मिनल मियोसिस है ये मेनली कहाँ होगा, एनिमल्स में एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जो बच्चों जाइगोटिक मियोसिस है ये कहाँ होगा, फंगी में, सर्टेन प्रोटोजोन ग्रुप्स में, कुछ एल्गीज में भी होता है ये, ठीक है। जो स्पोरिक मियोसिस होता है बच्चों, ये हायर एंड सम लोअर प्लांट्स में होता है। इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस एंड मियोसिस से बनेंगे एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। जो स्पोर्स बनेंगे वो जाइगोट से बनेंगे इन द प्रिमिटिव फॉर्म, जैसे कि एल्गी है, ठीक है। एंड फ्रॉम द स्पोर मदर सेल इन अदर्स। जो मियोसिस है वो जाइगोटिक रहेगा फॉर्मर केस में और स्पोरोजेनेटिक रहेगा लेटर केस में। क्लियर बच्चों। ये जो टर्मिनल मियोसिस होता है ये कहाँ पर होता है, in many protozoans, all animals and some lower plants। जो meiosis है वो होता है before the fertilization during the formation of gametes। और ऐसे meiosis को क्या बोलते हैं, gametic या terminal। जो गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के वजह से वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। जब 2 गैमेट्स यूनाइट करेंगे फर्टिलाइजेशन में तो जो रिजल्टिंग जाइगोट होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। और ये जो डिप्लॉइड कंडीशन होगी वो परसिस्ट करेगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। और जब इससे एक अडल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तब भी वो इसमें मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।